लंबी योग के अंग और तरह से भी मानते हैं। वैसे तो योग के 8 अंग इस प्रकार कहे हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कुछ लोग यम, नियम इन दोनों को छोड़कर शेष 6 अंग मानते हैं। कुछ मतावलंबी 6 प्रकार के योग अंग इस तरह से मानते हैं: उत्साह, निश्चय, धैर्य, संतोष, तत्वदर्शन, जनसंग, परित्याग। कोई कहते हैं कि ये यमादिक मन को स्थिर करने के लिए तथा मन की शुद्धता के लिए है। इस तरह दुनिया में सभी लोग को केवल मन की स्थिरता और दीदी ये ना ऊपर से मन की स्थिरता और शुद्धता के लिए मानते हैं। प्रचलित उपयुक्त 8 अंग भी अंततः समाधि के लिए है। ध्यान के 8 अंग जैनाचार्यों ने योग को चित्त की प्रसन्नता और शुद्धि का कारण तो माना ही है, साथ में इसे मुक्ति के लिए भी कारण माना है। इससे यह जानना है कि योग के अंग मात्र मन को स्थिर और प्रसन्न करने के लिए नहीं है, अपितु मुक्ति के लिए भी साधन है। जैनाचार्यों ने योग को इसलिए ध्येय कहा है। ध्यान की प्रमुखता से योग के 8 अंग ही ध्यान के अंग हैं। ध्यान की सिद्धि के लिए इन 8 अंगों को तत्वानुशासन ग्रंथ में ध्याता, ध्यान, ध्येय, ध्यान का फल, ध्यान का विषय, ध्यान का क्षेत्र, ध्यान का काल, ध्यान की रीति, इन 8 अंगों को स्वीकारा है। और हम अष्टांग दीदी नेक्स्ट पेज पद्धति को सीखने के लिए लौकिक क्षेत्र में भी एक योग्यता निर्धारित की जाती है। जैसे कि यदि आपको आईएएस का एग्जाम देना है तो ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12th पास की है। ठीक इसी तरह से जो भी व्यक्ति ध्यान की सिद्धि चाहता है या ध्यान से मुक्ति चाहता है तो उसकी योग्यता ही ध्याता का लक्षण है। ध्याता की मुख्य नियामकता तो यह है कि उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ठीक तरह से विश्वास में हो। अपने जीवात्मा और उससे भिन्न अजीव को सही तरह से विश्वास में लाने पर ही वह सही ध्याता है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तभी वह सफल होता है। विज्ञान या जीवन के हर क्षेत्र में यही बात लागू होती है। इसी तरह ध्यान करने वाले ध्याता के लिए है, हाँ, यदि वह सही विश्वास अभी नहीं रखता है किंतु चाहता है कि मुझे सच्ची सही पद्धति का ज्ञान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भी थोड़ा अभ्यास करके तत्व ज्ञान पूर्वक विचार करके आगे बढ़े तो समीचीन यानी सही और सच्चा ध्याता बन जाता है। योग्यता रखने वाला तो योग्य है ही, किंतु जो योग्यता नहीं रखता वह भी यदि सही पद्धति से सीखे तो योग्य बन जाता है। इसीलिए ध्याता कोई भी बन सकता है, मार्ग सबके लिए खुला है। पतंजलि के अष्टांग योग में भी यम, नियम आदि की शर्त इसलिए है कि वह अपने भीतर विचार और आचरण में योग्यता लाए। यम का मतलब है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह यानी बाह्य वस्तुओं को संग्रहित करने की लालसा। इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करके अपने को यमी बनाना, संयमी बनाना, साथ ही सत्य, संतोष आदि पवित्र भागों से अपने मन को भी ध्यान योग्य बनाना। सही योग्यता आत्मा और परमात्मा के विषय में सही जानकारी, सही विश्वास के साथ यम नियम का पालन करे तो ध्यान का कारण बनती है। यही ध्याता का लक्षण है। दूसरा नंबर है ध्यान। ध्यान एक क्रिया है। ठीक है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे पहले योग के 8 अंग बताए। सभी लोग पढ़ रहे हैं, व्यवस्थित बैठे हुए हैं। कैमरे एक बार ऑन कर लीजिए। देखना पड़ता है कि बच्चे प्रॉपरली बैठे हैं या नहीं। जब कैमरे ऑन करवाते धीरे धीरे स्माइल के साथ सब आते हैं। ठीक है, मयूरी दीदी, कमलश्री जी, सारिका दीदी, बाहर हो क्या? जल्दी जल्दी एक बार आराम से व्यवस्थित बैठ जाइए। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है कि योग के 8 अंगों की। चूंकि हम लोग पिछले साल से आप लोग पढ़ ही रहे हैं कि योग के जो 8 अंग हैं वो योग दर्शन या योग समुच्चय आदि जो भी ग्रंथ है उसमें योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यहाँ पे जो योग के 8 अंग बताए हैं, ध्याता, ध्यान, ये हमारे एक अलग तरह से बताए हैं। अलग तरह से क्यों बताए हैं और कहाँ से लिए बताएंगे आप? ये हम पढ़ चुके हैं। किस ग्रंथ से लिए गए हैं ये वाले? अष्टांग योग। नहीं, अष्टांग योग में कहाँ से लिए गए हैं? ज्ञानार्णव से। नहीं, कल परसों ही पढ़ा है तो तत्वानुशासन ग्रंथ से लिए गए ना।
पढ़ा था ना। यस मैम। आचार्य शोकचंद्र के तत्वानुशासन ग्रंथ में इस तरह का उल्लेख आया है। उन उल्लेखों को देखकर मुनि प्रणम्य सागर जी ने अष्टांग योग लिखा और हम अष्टांग योग लिखकर ये आपके लिए प्रस्तुत किए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये चीज अब सबको याद होना चाहिए कि अष्टांग योग के, देखिए क्या होता है कि किसी चीज की जब प्रामाणिकता की बात की जाती है ना, तो जो जितना प्राचीन है, जितना पुराना है, उसकी प्रामाणिकता उतनी मानी जाती है ना। जैसे शिलालेख देख लेते, कोई भी शिलालेख देख लेंगे, कोई भी प्राचीन मूर्तियां देख लेंगे, तो आपको प्रमाण हो जाएगा कि अरे ये बात सत्य है। जबकि आप आधुनिक देखोगे तो आपको वो चीज उतनी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे आपने जब जय प्राचीन समय की मूर्तियों को देखते होगे, प्राचीन काल की जो बहुत तीसरी दूसरी शताब्दी की, तो उन मूर्तियों को देख के आपको एक अलग ही आकर्षण लगता होगा, उसमें एक अलग ही विशुद्धि आती है। वो वर्तमान में देखकर आपको उतनी नहीं मिलती होगी। तो ऐसे ही जब कोई भी बात कही जा रही है, तो वो प्राचीनता के साथ जब कही जाती है, तो उसको क्या मान लेते हैं, प्रामाणिक माना जाता है, पौराणिक माना जाता है, उसके साथ उसको सत्य माना जाता है। उसको बार बार सत्य, मतलब सत्यता देने की, बार बार उसको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो आरंभ अष्टांग योग है, वो आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि मुनिश्री ने इन्होंने बनाए हैं, कि ये किसने बनाए हैं, प्रमाण सागर जी ने नहीं। ध्यान की सिद्धि के लिए 8 अंगों को तत्वानुशासन ग्रंथ में 8 अंगों के रूप में स्वीकारा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह आपको जो लौकिक डिग्रियां होती हैं, उसके लिए आपको पहले एडमिशन लेना होगा, फिर 5th 8th 10th 12th बीए, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ोगे। उसी तरह से जब आप ध्यान में शुरू हो रहे हो, आप योगी बन रहे हो, आप ध्यानी बन रहे हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। और उसका स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्याता बनना पड़ेगा। और ध्याता बनने के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ध्याता बनने के लिए आपको उसकी दृष्टि में आत्मा परमात्मा का स्वरूप ठीक तरह से विश्वास में हो। कैसा विश्वास में होगा, सबसे पहले आपको अगर ध्याता बनना है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आप कौन हो, और आत्मा कौन है। जो शरीर और आत्मा का संबंध है, उसको आपको बहुत अच्छे से जानना, समझना, स्वीकार करना होगा, तब आप ध्याता बनोगे। नहीं तो आप अनेकों ग्रंथों को पढ़ लो, स्वाध्याय कर लो, फिर भी वो काम के नहीं रहेंगे। ध्यान करने वाला जब तक अपने आत्मा की जो मुख्यता है, आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा का जो स्वरूप है, उसको नहीं समझेगा, तो वो ध्यान कैसे करेगा। और शरीर पे ध्यान करने वाले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शरीर को साधने के लिए तो बहुत सारे आसन भी है, सब कुछ है। तो फिर वही हम करेंगे तो फिर हमारा और योगियों का कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज समझाती हूँ कि आप योगी नहीं हो, आप ध्यानी हो। हम जो आसनों के द्वारा, हम जो टीटीसी में आसन सिखा रहे हैं, पंचमुद्रा करा रहे हैं, हम जो भी करा रहे हैं, उसका उद्देश्य शरीर को अकेला सही करना नहीं है। आरंभ मतलब तन स्वस्थ, मन प्रसन्न और निर्मल चेतन, जब तीनों मिल रहे हैं तब आरंभ हो रहा है। तो इसीलिए ध्याता की पहली पहचान ये है कि उसको निर्मल चेतन की बात करना है। इस एक लाइन में आपको इतना समझना है। आपको अपने जीवात्मा और उसे भिन्न जो अजीव है, उसको ठीक तरह से विश्वास लाना है, वही ध्याता होता है। विश्वास लाना है मतलब उसके स्वरूप को जानना है और उसके स्वरूप को समझना है। आप, ये अलग बात है कि हम कितना भी बोलते रहे, हमको तो पता है आत्मा अलग है, शरीर अलग है, बोलते हैं ना, हमको तो मालूम है मैम, आत्मा अलग है, शरीर अलग है,
शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, मृत्यु के प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें तो सही है, इस पे तो हम बहुत अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन जानना, समझना और व्यवहार में लाना, ये 3 चीज होती है ना। आपने जान तो सब लिया, जितने लोग हैं आए हैं सबको पता है, और इन्हीं में से लोग अभी समाधि तंत्र इष्टोपदेश का स्वाध्याय कर रहे हैं, उनको भी पता है बहुत अच्छे से, आत्मा परमात्मा जीवात्मा उसमें हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन हमको करना क्या है, वो जो चिंतन है उस पे जो हमारी अकाट श्रद्धा है, अगर शरीर को कष्ट हो गया, घर में कोई बीमार हो गया, तो क्या, अरे हमारा तो भाग्य ऐसा, रोना धोना शुरू नहीं करना है। उस शरीर का जो कष्ट है उस कष्ट को कर्म मानकर आराम से सहनशीलता के साथ निकालना है, और ये समझना है कि जो हुआ वो शरीर का हुआ, आत्मा तो स्वस्थ है, और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए इसी अवस्था में हमें क्या उपाय करना है, ये सोचना हमारा ध्याता का काम है। तो अपने, यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वह सफल होता है। विज्ञान या जीवन के हर क्षेत्र में यही लागू होती है। इस तरह से जो ध्यान करने वाला ध्याता है वह क्या करता है, यदि वह सच्ची श्रद्धा कर लेता है, सच्ची श्रद्धा सच्चा श्रद्धान उसको आत्मा पे हो जाए, और वह थोड़ा भी अभ्यास कर ले। किसका अभ्यास करेगा वो, बताइए, अभ्यास उसको किसका करना है, यहाँ पे लिखा है थोड़ा अभ्यास करके तत्व ज्ञान पूर्वक विचार करे, आगे बढ़े तो समीचीन अच्छा अच्छा अर्थात अच्छा ध्याता बन जाता है। तो उसको अभ्यास किस चीज का करना है, आत्मा के स्वभाव का। ये आत्मा का। हाँ, उसको किसका अभ्यास करना है, आत्मा की जो अवस्था है, उसका स्वभाव है, उसकी विशुद्धि है, उसमें जो उसको शक्ति समाहित करना है, इन सब चीज का उसको अभ्यास करना है। अभ्यास करने के लिए क्या होगा, उसको उसके लिए स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं, तप भी करना पड़ेगा। अकेले सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, ध्यान भी करना पड़ेगा और साधना भी करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें हैं। आगे वो बोल रहे हैं कि जो योग्यता रखने वाला व्यक्ति है, यदि वो योग्यता नहीं भी रखता और अगर वो सही पद्धति सीख ले तो वो कौन बन जाएगा, ध्याता बन सकता है। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि योग्यता किसके पास होगी, एक प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि योग्य कौन है। तो योग्य वह है, कौन बनेगा इसमें योग्य, बताइए। क्या 10th पास, 12th पास, बीए पास, एमए पास, कोई पढ़ा लिखा या एमए का स्टूडेंट या योग के स्टूडेंट ही योग्य हैं, बताइए। बताइए, आप लोग, पूछ रही हूँ आपसे, योग्यता कैसी लानी होगी। अरे बहुत सिंपल प्रश्न है, बताइए। जो जो मैम अपने बौद्धिक इंद्रियों पर संयम कर सके, बाहर के बाहरी मतलब भौतिक चीजों से अपने आप को रोक सके। अभी इतना ज्यादा जानी नहीं है, योग्य वो लाएगा जिसको सिर्फ एक अपने स्वरूप का श्रद्धान है। सबसे पहले जैसा होता है ना कि सम्यक दर्शन होना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, जिसको जैनागम पे श्रद्धान है, जिसको जिनवाणी पे श्रद्धान है, जिसको ये श्रद्धान है कि जीव अलग है, अजीव अलग है। सबसे पहले तो उसको यही श्रद्धान होना आवश्यक है कि जीव अलग है, अजीव अलग है। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप लोगों ने सुना भी होगा, त्रियंच गति के जीवों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, त्रियंच गति के जीव भी ध्याता बन जाते हैं, ध्यान करने वाले बन जाते हैं, बन जाते हैं ना। क्यों, क्योंकि वो स्वरूप का उनको ज्ञान हो जाता है। तो ध्याता के लिए जरूरी नहीं है कि वो जैनी हो या एमए योग का ही स्टूडेंट हो या कोई बड़ा ऋषि मुनि हो। कभी कभी कोई बड़े बड़े पद पर बैठकर बड़े बड़े ऋषि मुनि बनकर भी वो उस अवस्था को नहीं कर पाते हैं,
जो आप देखेंगे कई जगह लोग और जितने ही बड़े उसमें उलझनों में उलझते हैं और माया जाल में फंसते जाते हैं। तो ध्याता के लिए सिर्फ एक स्वरूप का श्रद्धान होना आवश्यक है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है। इन दोनों के स्वरूप में स्थित होना ही ध्याता की पहली पहचान है। अब उसमें जरूरी नहीं है कोई भी योग्य हो। अब उसमें दूसरा ये बनता है कि यदि उसमें योग्यता नहीं भी है तो वह सही पद्धति से सीखे तो वो योग्य बन जाता है। अब उसको सही पद्धति से क्या सीखना है? योग सीखना है क्या? योग सीखना पड़ेगा क्या उसको? इसमें लिखा है ना, अगर वो सही पद्धति से सीखे तो वो ध्याता बन जाएगा। योग नहीं सीखना, भली योग के 8 अंगों की बात हो रही है। उसको जो स्वरूप है, जो यम नियम आदि हैं, वो तो बातें बोली गई है, लेकिन उसको ये सीखना है कि ध्याता बनने के लिए एक जो आत्मा का जो स्वरूप है उसमें स्थित होना है। तो उसमें स्थित होने की जो पद्धति है, जब वो उसको सीख लेगा तो वो योग बन जाता है। इसलिए ध्याता कोई भी बन सकता है, मार्ग सबके लिए खुला है। पतंजलि के यम नियम आदि जो शर्तें हैं वह अपने भीतर और आचरण में योग्यता लाने के लिए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि योग्यता आप कैसे लाओगे। तो आप ये झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनका त्याग कर दोगे, इनसे अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर लोगे तो आप यमी बन जाओगे, संयमी बन जाओगे। साथ ही आप सत्य संतोष आदि पवित्र भावनाओं को अपने मन में ध्यान करने योग्य बन जाओगे। यही योग्यता आत्मा और परमात्मा के विषय में भी सही जानकारी, सही विश्वास के साथ यम नियम का पालन करे तो ध्यान का कारण बनती है। अब यहाँ पे आके पूरी बात स्पष्ट हुई। जब आपने यम ले लिया, नियम में हो गए, तो आपने अपने आत्मा को क्या कर लिया? एक स्वरूप में ढाल लिया। अब उस स्वरूप से यही योग्यता, कौन सी योग्यता? यम नियम आदि को पालन करने की योग्यता आ गई। तो यही जो योग्यता है, आत्मा को और परमात्मा के विषय में सही जानकारी लेकर सही विश्वास के साथ, मतलब पूरी दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ जब यम नियम का पालन करती है तो वह ध्यान का कारण बनती है। यही ध्याता का लक्षण है। अर्थात ध्याता, अब यहाँ पे एक चीज और है, सुनिए प्रियंका जी, बात नहीं करिए, सामने देखिए। ध्याता का लक्षण क्या है? ध्याता का लक्षण यहाँ पे उन्होंने, महर्षि ने इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि ध्याता में उन्होंने यम और नियम दोनों को समाहित कर लिया। ठीक है, जो यम नियम आदि योग अष्टांग योग है, उन अंगों को उन्होंने ध्याता के लक्षण में समाहित करते हुए मुनिश्री ने ये बोल दिया कि जिस आत्मा में आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति है, जो यम नियम आदि का पालन कर सकता है, जो अपनी कषायों को कम कर सकता है, जो व्रत आदि लेकर अपने को संयमित कर सकता है, उसके साथ साथ जिसको सही स्वरूप का श्रद्धान है, वही व्यक्ति ध्याता बन सकता है। समझ में आ गया? तो अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि अभी हमने पूरे पंच अणुव्रत, मतलब 5 महाव्रत अणुव्रत ये नहीं ग्रहण किए तो क्या हम ध्याता नहीं है? आपने संकल्प पूर्वक नहीं किए तो एक महर्षि मुनिश्री आपको याद हो तो ऐसा दिलाते, स्थूल अणुव्रतों का भी नियम दिलाते, कई बार दिला चुके, अंतरप्पाओं को भी दिलाते हैं वो। तो उस तरह के भी आप नियमों में बंधे हो, तब भी आप साधक हो, तब भी आप ध्याता हो। तो ध्याता की कैटेगरी में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, सब लोग कैमरा बंद करके आराम से बैठे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सब ध्याता की कैटेगरी में प्रवेश कर चुके हो, सब ध्यान करने वाले हो। किसका ध्यान कर रहे हैं? क्लास कभी लीव करके, कभी घर का ध्यान कर रहे हैं, कभी खाना बनाने का ध्यान कर रहे हैं कभी बच्चों को संभालने का ध्यान कर रहे हैं। ये हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जब स्वाध्याय चलता है तो कितना भी अर्जेंट काम हो, थोड़ी देर छोड़कर आधा घंटा स्वाध्याय को दे देना चाहिए।
कैमरे ऑफ करने वाले व्यक्तियों सुन लो, ये वो वाली क्लास नहीं है कि इधर क्लास चल रही, इधर हम रोटी बना के सेक के खिला दे सबको या खा लें। ये विषय आपका ध्याता ध्यान का चल रहा है, तो थोड़ा सा चेतन में आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यानता की बात हुई है। अब आ रही है ध्यान। ध्यान के लिए क्या करना है, पढ़िए आगे, मैं पढ़ूं मैम? पढ़िए। दीदी मैं जिसने नहीं ज्यादा नहीं पढ़ता वो पढ़ ले, सबको मौका मिले। मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ा मैम। पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ध्यान एक क्रिया है, जैसे गो टू गो, जानना, खाना इत्यादि क्रियाएं हैं जो किसी कर्ता के द्वारा की जाती हैं। उसी तरह ध्याता की क्रिया ध्यान है। ध्यान एक क्रिया प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति का ज्ञान एक साथ अनेक जगह सोचता है, अनेक प्रकार के विचारों में संलग्न रहता है। ज्ञान को एक जगह एक वस्तु में लगाना, विचार को नियंत्रित करके अन्य जगह से हटाकर जहां ध्याता चाहे वही लगे, तो वही ज्ञान ध्यान बन जाता है। जैसे खाने पीने, गाड़ी ड्राइव करने में ध्यान लगता है, वैसे ही यदि आत्मा परमात्मा के लिए ध्यान लगे तो वह ध्यान मुक्ति का कारण बनता है। ध्यान की क्रिया वैसे तो सभी कर रहे होते हैं, किंतु इस संसार और शरीर से मुक्ति के लिए की जाए तो वह ध्यान ही सार्थक है। संसार में सभी प्राणियों को होने वाले ध्यान आर्त ध्यान यानी कि दुख का ध्यान, और रौद्र ध्यान यानी कि रौद्र क्रूर कार्यों में लगना है। जो ध्यान हमें आत्म शुद्धि की ओर ले जाकर स्वयं आत्मा को परमात्मा बना देते हैं, उन ध्यानों के नाम ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। इसलिए आर्त रौद्र ध्यान छोड़कर धर्म शुक्ल ध्यान को जो ध्याता है वह परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बनना ही संसार के कलेशों से मुक्ति है, जो ध्यान से ही होती है। हाँ, तो ध्यान के लिए इन्होंने क्या बोल दिया, सबसे पहले ध्यान को इन्होंने क्या बोल दिया, वर्ब, है ना, कि एक क्रिया है, जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से ध्यान हमें करना है। हमको ध्यान पे अलग से कुछ नहीं करना है, बस हमको ये करना है कि जैसे हम सारे कार्यों को कर रहे हैं, तो उन कार्यों को करते करते हमारा जो उपयोग है, हमारा जो चिंतन चल रहा है वो किस तरफ चल रहा है, हमारी आत्मा की विशुद्धि, मन की विशुद्धि, मन के भाव हमारे किस तरफ चल रहे हैं, वो हमारा ध्यान है। हम खूब अच्छे से शरीर का अभ्यास कर रहे हैं। अब एक तरफ हम नहीं, एक तरफ हम शरीर का अभ्यास इसलिए कर रहे हैं हम दुबले हो जाएं, हमें बीमारी ना आए, एक तरफ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, जिससे हम साधना अच्छे से कर पाए। दोनों चीजों को करना वही है, समय वही देना है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। एक तरफ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सीख जाए ताकि हम योग लोगों को सिखाने लगे, हमारी अर्निंग शुरू हो जाए, एक वो है चीज। तीनों एक ही है, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। करना सब कुछ है, घर है, गृहस्थी है, तो करना वो भी है, लेकिन ध्यान के लिए उपयोग की आवश्यकता बहुत होगी। और जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बोला, चूंकि एक क्रिया है, चलते फिरते खाते रहने जैसे, वैसे ही एक क्रिया है, तो इस क्रिया में आपको क्या करना है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में नहीं लगकर धर्म ध्यान में जाना है। अब आर्त और रौद्र क्या होते हैं वो आपने डिटेल पढ़ी भी है। चार जब आप आर्त ध्यान, आपको किसी व्यक्ति का दुख हो गया, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन, विपाक विचय, संसार, इस तरह के जो पढ़े हैं ना आपने आठों प्रकार, तो जब हमको किसी व्यक्ति का दुख हो गया, यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो घर ही नहीं है, अब मेरा शरीर इतना दुखने लगा है, पहले वो व्यक्ति मेरे साथ था तो मैं सुखी थी, अब वो दूर हो गया, अब मैं उसके दुख में दुखी हो गई, ध्यान भी कर रही हूँ तो बीच में फोन कर दिया, तुम्हारे वगैरह मन नहीं लगता, ध्यान कर रही हूँ लेकिन मन वहां अटक जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको, हमारा जो ध्यान है वो अशुभ ध्यान में हम बदल देते हैं। और इसमें ये भी संभव है कि हम इन अशुभ ध्यान करते करते हम अपने, क्या कहते हैं, जैसे कषाय आदि हैं उनको भी कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेश्याएं हैं उन लेश्याओं में भी उलझ रहे हैं, तो
यहाँ पे ये कहा गया है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति को क्या करना है, उसके अपने ध्यान में उसको एक जगह एक वस्तु में ध्यान को लगाना है, और वह ध्यान करने के लिए उसको क्या करना है, शुभ ध्यान में आना है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाएगा तो उसका ध्यान सामने रोड पर होगा। आपने देखा ही है, जब आप लोग गाड़ी चलाते हो कोई पीछे तो नहीं देखोगे, साइड में तो नहीं देखोगे, आपका ध्यान पूरी टाइम सामने रहता है। वैसे ही हमारा पूरे टाइम ध्यान हमारी सिर्फ आत्मा पे रहना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए, यदि मैं अपनी कषाय बढ़ा रहा हूं तो मेरी आत्मा पे कर्म का बंधन हो रहा है। यदि मैं ज्यादा किसी के वियोग में दुखी हो रहा हूं तो भी मेरी आत्मा पे कर्म का बंधन चढ़ रहा है। तो इस तरह से हमको आत्मा पे ध्यान रखते रखते अपनी ध्यान आदि में हमारा मन लगाना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ध्यान हमें आत्म शुद्धि की ओर ले जाकर आत्मा को परमात्मा बना देता है, उन ध्यान का नाम ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। ध्यान के विस्तार के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, डिटेल करने की जरूरत नहीं है। जब आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान बताए जाते हैं तो उनके ये भी दिखाए जाते हैं कि उनको करने से हमें किस तरह के कर्मों का बंध होता है। तो कह रहे हैं कि इन ध्यानों को आप छोड़ दो और आप धर्म ध्यान में लग जाओ। जब आप धर्म ध्यान में लगोगे तो आप शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ सकते हो, और जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा बन जाती है। परमात्मा बनने के लिए संसार के जितने भी क्लेश हैं उनसे मुक्ति चाहिए हमको, और जितने भी ये संसार के काम आदि हैं उनसे हम धीरे धीरे जितने मुक्त होते जाएंगे उतनी हमारी आत्मा क्या होती जाएगी, मुक्त होती जाएगी ना। जितने हमने टेंशन ले रखे हैं वो ओढ़ लिए तो उन्हीं में लगे हुए हैं। जब ये टेंशन थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे हम रिलैक्स होएंगे, हम रिलैक्स होएंगे तो हमारी आत्मा रिलैक्स होएगी। जब आत्मा रिलैक्स हो जाएगी तो हम उसको अपना उपयोग सही जगह पे लगा पाएंगे। आ गया ध्यान समझ में? आगे पढ़ेंगे अब। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आत्मा शुद्ध हो गई, क्योंकि वैसे कहते हैं ना आत्मा तो अनादिकाल से अशुद्ध है, तो इसमें ये शब्द हम मतलब यूज कर सकते हैं कि आत्मा शुद्ध हो गई। ये हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा का स्वभाव पता है क्या है, आत्मा का ये इसके इसके क्षण प्रति क्षण भाव बदलते हैं, है ना। इसके प्रति क्षण भाव बदलते हैं। इवन ये आपने उसमें गुणस्थान बताए है ना, आपने उसमें ये भी बोला है कि जो 7वें गुणस्थान पे पहुंच जाता है वह भी अपने भावों के द्वारा पहले गुणस्थान में आ जाता है। तो आत्मा की शुद्धि तो तभी संभव है जब उसको मुक्ति केवल ज्ञान हो रहा है तभी, ठीक। है ना। आत्मा की अवस्था शुद्ध से अशुद्ध हो जाएगी, अवस्था मतलब उसकी एक कह सकते हैं ना कि पहचान की, ठीक है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी आत्मा पूर्ण शुद्ध हो गई, अभी तो बहुत, उसके लिए तो लंबी यात्रा है। जी। नहीं, इतने अगर इस आराम से नहीं। पॉइंट में आत्मा की शुद्धि की बात आ जाएगी फिर तो मोक्ष ही हो जाएगा, तो आगे के पॉइंट्स का फिर मतलब ही नहीं है। मतलब ही का, हाँ वही चीज है कि अभी ये तो ध्यान ही तीसरा स्टेप चल रहा है, और आखिरी स्टेज है ध्यान के बाद ध्यान धारणा ध्यान समाधि। तो 7वें स्टेज 8वें स्टेज पर जाना है हमको। अभी तो आप प्राप्त इसको क्या ऐसे बोल सकते हो कि आत्मा की शुद्धि का ये प्रोसेस है, आप हाँ प्रोसेस इसको कह सकते हो। प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में भी चरण ही है। प्रथम चरण भी अगर मैं तो ये कहूँगा, अगर मैं अपने आप से करती हूँ तो मैं नहीं पा मतलब जब मैं अपने आप के बारे में बहुत सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं हूं ही नहीं हूँ ध्यानी, मैं उस अवस्था पे पा ही नहीं पाती हूँ। उसका रीजन ये भी होता है, एक तो गृहस्थ, ऊपर से जॉब वाले, रोज इतने लोगों के बीच में है, हम कितने भी कोशिश कर ले अपने भावों को संभालने की, बच्चे वाले भी है, बच्चों पे भी क्रोध करना पड़ रहा है। नहीं करें तो भी पता है कि हाँ कैसे मन के भाव कब ऊपर हो रहे हैं कब नीचे हो रहे हैं, और मतलब नहीं हो रही है। मैं तो कहूँ तो अगर मेरी बात करो तो नहीं, मैं अभी सिर्फ 1% ही कह सकती हूँ कि मैं थोड़ा, हालांकि चिंतन बहुत अच्छा है, स्ट्रोंग है, पूरा ये विषय पूरा निश्चित है कि हाँ आत्मा के लिए कार्य करना है, लेकिन प्रोसेस में अभी बहुत कमी है, स्टेप बाय स्टेप में अभी बहुत कमी है। तो देखते हैं कब हो पाता है। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, ध्येय। हाँ मेरे आंसर ये दीदी मैं मिल गया कि मेरा ध्येय निश्चित है,
बस ध्यान नहीं हो पा रहा, है ना। लक्ष्य हमारा निश्चित है, बस हम ध्यान की प्रोसेस में अभी डूब नहीं पा रहे। हाँ, किसको पढ़ना, पढ़िए, किसकी हार्दिक इच्छा है, पढ़िए अंजलि जी। ध्यान का सब्जेक्ट ध्येय है। जिस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिया की जाती है, कर्ता उसी को प्राप्त करता है। खाने वाला कर्ता प्राणी है। खाना, चर्वण करना एक प्रक्रिया है और क्या खाना है यह उस कर्ता का कर्म है। खाने योग्य पदार्थ जैसा होगा वैसा ही उसका विचार और स्वास्थ्य होगा। इसी तरह ध्यान के योग्य पदार्थ जैसा होगा, ध्यान से वैसी ही उपलब्धि होगी। ध्येय मिथ्या, झूठा, गलत होगा तो ध्यान से सही समीचीनी फल कभी प्राप्त नहीं होगा। ध्येय का महत्व इसलिए है, ध्येय आत्मा है तो आत्मा मिलेगी, ध्येय शुद्धता है तो शुद्धता मिलेगी, ध्येय गुण क्वालिटी को विकसित करता है तो वह मिलेगा, ध्येय शांत शुद्ध परमात्मा है तो वह मिलेगा। ध्येय को सुनिश्चित करना इसलिए नितांत आवश्यक है। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है। बात बहुत सिंपल है लेकिन कितनी गहराई वाली है। जो सोचोगे वही मिलेगा ना। बाजार में सब्जी लेने गए, जो खरीदोगे, जिस ठेले पे जाओगे, जिसका भाव पूछोगे, जिसको के लिए पैसे दोगे, वही मिलेगा ना, है ना। तो बस ध्यान भी ऐसे ही है। क्या ध्येय है हमारा? अगर हमको क्या चाहिए कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। कई लोग, कई बार हम मेडिटेशन कर रहे हैं, सांसों को वो कर रहे हैं, तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए तो हमको वही मिलेगा। जब स्वर विज्ञान की बात आई थी, मैंने वही बोला था कि इस चीजों को बहुत ज्यादा हमको डीप में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य, जो बोला था ना कि ये सीधा स्वर चलता है तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो इस समय हमारा लक्ष्य सांसारिक सुख है ही नहीं है ना। हमको, अगर हमको गुण चाहिए तो हमें गुण प्राप्त होंगे। बस इतना है कि अगर आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान में आप जिस वस्तु का लगातार ध्यान करते हो वो निश्चित आपको मिलेगी, इतना पक्का है ना। इतना पक्का है कि आपको इतना मिलेगा। लेकिन उसमें आपको पता है भगवान बाहुबली ने कितने साल तपस्या की? पूरा 1 साल उनने तपस्या की। कितनी कठोर तपस्या की, कितना करा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी शल्य, मतलब एक बारीक सी चीज, इतनी सी चीज उनके लिए क्या नहीं दे पाई? उनका जो, वो उनका लक्ष्य मोक्ष था। उनकी साधना ध्यान की कितनी उत्कृष्ट अवस्था पे वो पहुंच गए थे, लेकिन एक सिर्फ एक छोटी सी सोच उनको क्या नहीं दिलवा पाई? मुक्ति नहीं दिलवा पाई। तो जैसे ही उससे मुक्ति मिली तो उनको उनकी मुक्ति मिल गई। उनको, समझ रहे हो आप? मतलब हमको किसी तरह के विचारों में उलझना ही नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमको ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये चक्र जागृत हो रहा है, हमको शांति मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। हमको तो सिर्फ वो चाहिए कि हमारी आत्मा को मुक्ति चाहिए, बस, है ना। तो ध्यान करने के लिए आपका जो लक्ष्य होगा, लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य, जिस रास्ते आप चलोगे, अगर आप ट्रेन में बैठे हो गुजरात की तो गुजरात पहुंचोगे, बॉम्बे की में बैठोगे बॉम्बे पहुंचोगे। बस वही सिंपल है कि आपकी यात्रा की दिशा आपकी जैसी होगी वही आप पहुंचोगे। अब आपको ये निश्चित करना है कि मुझे पहुंचना क्या है, कहाँ है। सुबह मैं ध्यान कर रहा हूँ, किस उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से ये ध्येय के बारे में आपको बोला है। इस ध्येय की ना एक लाइन गुरुजी अर्धचक्र प्रक्रिया में करते हैं एंड में, कि जो मैं सोचूंगा वो मैं करूंगा और जो मैं करूंगा उसमें मैं निश्चित ही सफल होऊंगा। तो जब आप उस पूरे प्रोसेस को करते हो ना 40 मिनट्स, और जब वो लाइन बोलते हो, वो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ना। और उस टाइम ऐसा लगता है कि वास्तव में ही, मतलब हम उस चीज को या तो हमने पा लिया या हम उसको पाने ही वाले, मतलब इतना पाने दृढ़ वाले। विश्वास हो जाता है। तो वो जो लाइन है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छी फिट होती है, फिट ध्येय होती वाली है वाली ना। हाँ। तो बस ये जो होती है ना, ये जो चल रहा है ना, ये हमारा रिसर्च है। जब हम ध्येय पे लिख रहे हैं तो हमने ध्येय कैसा पाना है, हमको ऐसा ध्येय पाना है जो गुरुजी हमको मेडिटेशन के द्वारा कह रहे हैं। जब वो कह रहे हैं मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मन समर्थ मतलब मेरी आत्मा इतनी समर्थ हो जाए कि मुझे संकल्प और विकल्पों में फंसने ही नहीं है।
मुझे सुख दुख में भीगना ही नहीं है, मुझे राग व देश में डूबना ही नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन हम साले जड़ बुद्धि करें क्या। तो इस तरह से हमारा ध्येय यही है। कोशिश, हम ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम उनमें कुछ हद तक कोशिश भी कर रहे हैं और हम सफल भी होंगे। जब हमने इतना पा लिया तो हम आगे भी पाएंगे। यही हमारा मतलब लक्ष्य है कि हमको तो हमारी आत्मा की मुक्ति करना है और हमारा लक्ष्य भी यही है और हम जरूर सफल होंगे। तो आज की क्लास का हमारा एक ही ध्येय है कि जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते को हम ध्यान को समझ रहे हैं, लेकिन हम ध्यान को समझते समझते हम ध्यान की जो शुद्ध अवस्था है, शुक्ल ध्यान, उसको भी हमको पाने का हमारा लक्ष्य है ना। इसके साथ ही हमारे आज के ये 3 विषय हो गए हैं। 3 के बाद हम बाकी का कल पढ़ेंगे। और यदि किसी के पास ये अरहम योग, अरहम षटकम जो है ना, मैं भी देखती हूँ, अगर इसका पीडीएफ है तो वो देखती हूँ, तो उसमें से रिलेटेड श्लोक लिखे हैं जो गुरुजी ने जब उसमें ध्यान का विषय बताया है, तो हम थोड़ा सा उसका भी स्वाध्याय करेंगे, तो आपका पूरा ये विषय मैडम पक्का अरहम हो अष्टांग जाएगा। योग, हाँ, अरहम अरहम अष्टांग योग शतक मेरे जो है, पास है। हाँ, तो उसका पीडीएफ देना, मतलब मुझे सेंड करना, तो मैं उसको इस पे स्क्रीन पे नहीं, लाके पीडीएफ नहीं है मैडम, बुक है। पीडीएफ बुक नहीं है, तो बुक है। मेरे पास भी है, बुक तो हमारे पास भी है, उसका पीडीएफ चाहिए ताकि हम आप लोग उसको देख पाए ना। फिर वो बुक से क्या होता है, एक ही 2 लोग देख पाएंगे। स्क्रीन शेयर इसलिए करती हूँ, जब आपके सामने विषय होता है ना, तो आप उसमें लग जाते हो, मतलब आपके सामने आप उसमें भटकोगे नहीं। जब अगर मैं पढ़ती जाऊंगी तो आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा। दीदी मेरे पास है पुस्तक, मैं लेकिन 1-2 दिन बाद बना पाऊंगी क्योंकि मैं अभी अशुद्धि में हूँ ना, इसलिए। ठीक है, मैं देख लूंगी वो, तो मैं भी कोशिश कर लूंगी। नहीं तो जब तक हम इन 8 को करके हम अरहम अष्टांग योग का ध्यान का विषय जरूर पढ़ेंगे। वो आपका इतना अच्छा स्वाध्याय हो जाएगा कौन पूरा, से उसमें पेज गुरु की पीडीएफ बनानी है? कौन से पेज की? मैंने पूरी किताब की चाहिए कि कुछ विशेष पेज की उसकी? उसमें सिर्फ जो जहाँ पे ध्यान का विषय है। 1 मिनट होल्ड करना, मैं देखती हूँ अभी।